वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में गोवर्धन बायोगैस सीएनजी प्लांट का किया इफ्तिताह। ये प्लांट हर रोज 17,000 किलोग्राम सीएनजी और 100 टन नामियाती खाद करेगा तैयार। वहीं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का गौरीगंज, मुंशीगंज, अमेठी में प्रचार। वजीर आजम ने दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर एक अफगान सिख हिंदू वफ्द से की मुलाकात। वफ्द के अरकान ने वजीर आजम से मिलकर खुशी का किया इजहार। उत्तर प्रदेश के तीसरे मरहले और पंजाब में एक ही मरहले में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए कल डाले जाएंगे वोट। उत्तर प्रदेश में 16 अजला की 59 नशिस्तों पर और पंजाब की 117 असेंबली नशिस्तों पर होने वाली पोलिंग की तैयारियों में इंतखाबी कमीशन मसरूफ। इंतखाबी रियासतों में आइंदा मरहले के लिए तशहीरी मुहिम शबाब पर। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह का बांदा, रायबरेली और लखनऊ में इंतखाबी जलसा। दूसरी जानिब पार्टी सदर जेपी नड्डा की गौरीगंज और अमेठी में तशहीरी मुहिम। बीएसपी सरबराह मायावती की उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में रैली। वजीर खारजा एस जयशंकर अपने जर्मनी दौरे पर आज म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। जर्मनी के वजीर खारजा से की मुलाकात। दोनों वज़राए खारजा के दरमियान अफगानिस्तान, यूक्रेन समेत कई बाहमी और आलमी मसाइल पर हुई बातचीत। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से इंदौर में शहरी गीले कचरे से बायो सीएनजी बनाने के एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का इफ्तिताह किया। पीएम मोदी ने हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे मरहले को शहरों को कचरे से पाक बनाने के अपने विजन के साथ लॉन्च किया था। प्लांट में यौमिया 550 टन गीले बायो कचरे को अलग करने की सलाहियत है। ये प्लांट फिलिंग साइट्स पर कचरे के बिल्कुल जमा न होने के मॉडल पर मबनी है। इसके अलावा इस मंसूबे से ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में कमी, ग्रीन एनर्जी, नामियाती खाद की पैदावार जैसे कई माहौलियाती फवायद की भी उम्मीद है। अपने खिताब में पीएम ने कहा कि आने वाले 2 दिनों में इसी तरह के मजीद 75 बायो सीएनजी प्लांट कायम किए जाएंगे। मुझे खुशी है कि आने वाले 2 वर्षों में देश के 75 बड़े नगर निकायों में इस प्रकार के गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट बनाने पर काम किया जा रहा है। ये अभियान भारत के शहरों को स्वच्छ बनाने, प्रदूषण रहित बनाने, क्लीन एनर्जी की दिशा में बहुत मदद करेगा। और वजीर आजम ने कहा कि गोवर्धन प्लांट आने वाले बरसों में शहरों को ग्रीन जोन में बदलने के लिए फिजाई और आबी आलूदगी को कम करने की खातिर भारत की स्वच्छ मिशन के अहदाफ के मुताबिक एक मेयार कायम करेंगे। अपने शहरों को प्रदूषण मुक्त रखने और गीले कचरे के निस्तारण के लिए आज का ये प्रयास बहुत अहम है। शहर में घरों से निकला गीला कचरा हो, गांव में पशुओं खेतों से मिला कचरा हो, ये सब एक तरह से गोवर्धनी है। शहर के कचरे और पशुधन से गोवर्धन, फिर गोवर्धन से स्वच्छ इंजन, फिर स्वच्छ ईंधन से ऊर्जा धन। ये श्रृंखला जीवन धन का निर्माण करती है। पीएम मोदी ने देवी अहिल्या के मुजस्समे के बारे में कहा कि काशी विश्वनाथ धाम जाने वाले भक्तों के लिए उनके मुजस्समे का दर्शन करना खुशबख्ती की बात होगी। मुझे खुशी है कि काशी विश्वनाथ धाम में
देवी अहिल्याबाई होलकर जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा रखी गई है। इंदौर के लोग जब बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाएंगे तो उन्हें वहां देवी अहिल्याबाई जी की मूर्ति भी दर्शन करने को लिए मिलेंगी। आपको अपने शहर पर और गर्व होगा। आज का दिन स्वच्छता की सिमत में इंदौर की मुहिम को एक नई ताकत देने वाला है। इंदौर को आज गीले कचरे से बायोगैस बनाने का जो प्लांट मिला है, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आज का दिन स्वच्छता के लिए इंदौर के अभियान को एक नई ताकत देने वाला है। इंदौर को आज गीले कचरे से बायो सीएनजी बनाने का जो गोवर्धन प्लांट मिला है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर एक अफगान सिख हिंदू वफ्द से मुलाकात की। सिख हिंदुस्तानी रहता, उनका दर्द आप ही समझ सकते हो और कोई नहीं समझ सकता। और जहाँ भी समस्या होती है मैं देखता हूँ आप सबसे पहले आगे आते हो। मेरे आंखों में आंसू आ गए जब आपने बोला कि आपने श्री हरदीप पुरी जी को, मनजिंदर सिंह सिरसा जी को आपने बोला कि हमारी तरफ से आप लोग जाके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की सवारी साहब बड़े अदब और सत्कार से साथ लाओ। हमारे लिए वो जिंदगी, हमारे लिए वो जान है जो आपने ये बड़ा बड़ा काम किया है। गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप हमारे लिए भी उतना ही श्रद्धेय है जी, और इसलिए हमारे मंत्री जी स्वयं बहुत जल्दी सुबह पहुंचे, अपने सम्मान पूर्वक सर पे उठा करके उसे ले आए और उसको सही स्थान पर प्रस्थापित करना, क्योंकि एक महान परंपरा है, महान विरासत है। बोले मैं आपको कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, कोई नहीं सुन रहा था। मैं जनतक तौर पर बह रहा हूं, कोई नहीं सुन रहा था। सब दरवाजे खटका के देख लिए और आपने फिर सुना। हम आपके लिए हृदय से आपका धन्यवाद करने के लिए, ये सारे वो लोग आए हैं जिन्होंने सीए के दौरान लंबी लड़ाई आप लड़ते रहे और आपके सीए के बाद इन लोगों को यहां पे रहने का अवसर मिला। आपने मान सम्मान दिया, क्योंकि मुझे मालूम है अफगानिस्तान में सम्मान का कितना महत्व होता है, और वहां का हिंदू भी इसे बड़े गर्व से पहनता है। अफगानिस्तान में ये अफगान की पहचान है। आज ये आपने मुझे पहनाया है, ये हमारे करजाई साहब देखेंगे वो सबसे ज्यादा खुश हो जाएंगे। जो आप सब यहाँ आए हैं, ये घर आपका है। आप हमारे यहाँ मेहमान नहीं है जी, आप, ये घर आपका है। ये हिंदुस्तान आपका ही घर है और हर हिंदुस्तानी आपके प्रति उतना ही प्यार और सम्मान रखता है। आपका धन्यवाद करने के लिए सर हम आए यहाँ, जो आप और आपकी सरकार ने कठिन से कठिन समय में आपने हमारे साथ दिया। और मुझे याद है जिस दिन मैं काबुल में पार्लियामेंट में मेरा भाषण था, और जब मैंने खान अब्दुल गफ्फार खान की चर्चा की, और जब मैंने ये कहा कि मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे खान अब्दुल गफ्फार खान जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला था, एकदम से सदन में सब लोग बड़े ही अचंभित होकर के बड़े भक्ति भाव से अपनी भावना व्यक्त करने लगे। व्यक्तिगत रूप से अब खान लोगों का प्यार मुझे इतना मिला है जी, मैं कल्पना नहीं कर सकता। शायद ही कोई महीना ऐसा नहीं गया होगा कि अफगान किसी नागरिक ने मुझे कुछ न कुछ भेंट सौगात न भेजी हो। बोल बांके बिहारी लाल की जय।
और उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले के पेश नज़र तमाम ज़रूरी तैयारियां जोर और शोर से जारी हैं। तीसरे मरहले के लिए कल 16 अजला की 59 सीटों पर वोटिंग होगी। इस मरहले में कानपुर शहर की 10 सीटों, कानपुर देहात, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद और झांसी की 4-4 सीटें, फिरोजाबाद की 5 सीटों, हाथरस, कासगंज, कन्नौज, इटावा, जालौन और औरैया की 3-3 सीटें, ललितपुर में वोटिंग होगी। हमीरपुर और महोबा में 2-2 नशिस्तों पर वोटिंग होगी। 2017 में गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में इन इलाकों में 63.15% वोट डाले गए थे। 2017 के असेंबली इंतखाबात में इन हलकों में हुक्मरां भारतीय जनता पार्टी 59 में से 49 सीटों पर कामयाब हुई थी, जबकि दूसरे नंबर पर रहने वाली समाजवादी पार्टी को 8 और कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को 1-1 सीट मिली थी। काबिल जिक्र है कि इन 59 सीटों में से 15 सीटें दर्ज फहरिस्त ज़ातों के लिए मखसूस हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत से जराइम और मुजरिमों को खत्म कर दिया है, जो बरसों से जराइम और खराब अमनो आमान का सामना कर रही थी। साथ ही उन्होंने एसपी सरबराह अखिलेश यादव पर अवाम को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया और कहा कि वो किस बुनियाद पर यूपी की माओं और बहनों से वोट मांगेंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने सारे बाहुबलियों का सफाया करने का काम योगी आदित्यनाथ और पूरे उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने का काम किया है। अभी कुछ दिन पहले अखिलेश बाबू पूछ रहे थे कि योगी जी बात तो कर रहे हैं मगर क्या सुधार हुआ। अखिलेश बाबू, जिनकी आंखों पर पीला चश्मा होता है ना, इसको सब पीला ही पीला दिखाई पड़ता है। आपको मालूम नहीं पड़ेगा, जाकर पूछिए किसी मां बहन को, किसी बेटी को कि उत्तर प्रदेश में उसकी सुरक्षा बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी भारत की वाहिद पार्टी है जो अपना सीना ठोक कर अवाम के सामने जाकर कह सकती है कि हमने जो कहा वो करके दिखाया, हम जो कहेंगे करके दिखाएंगे। सुल्तानपुर की जनता के सामने जाकर कह सकते हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी, समाजवादी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस कभी भी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के नहीं आती है, हमेशा नए नए नारे लेकर के आती है। ये हम ही हैं जो कहते हैं कि जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक अवामी रैली से खिताब किया। उन्होंने साबिका हुकूमतों पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि पहले की हुकूमतों के दौरान किसान खुदकुशी करता था, गरीब भूख से मरता था, जंगल राज जैसी हालत थी, मुजरिम इख्तिदार पर गालिब थे और कानून का निफाज हिस्ट्री शीटर करते थे। अन्नदाता किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूख से मरता था, जंगल राज की स्थिति थी। अपराधी सत्ता पर हावी होकर के थानों का संचालन हिस्ट्री शीटर करते थे। व्यापारी तबाह था, नौजवान बेरोजगार था, चारों ओर अराजकता का वातावरण 2017 के पहले था। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक अवामी जलसा किया। उन्होंने कहा कि अगर रियासत में हमारी हुकूमत आई तो हम अवाम को खुद मुख्तार बनाएंगे ताकि मुल्क का आखिरी पायदान पर खड़ा शख्स भी तरक्की कर सके। सरकार का काम है आपको अपने पैरों पे खड़ा करना। जैसे आप पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, ठीक है, आप उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, मेहनत करते हैं, सब कमाती हैं, मेहनत करके उनको बड़ा करते हैं। क्या चाहते हैं आप उनसे? आप चाहते हैं कि उनका भविष्य बने, मजबूत हो, वो अपने पैरों पे खड़े हो, वो आपके लिए कमाएं, है ना, वो सबकी देखभाल करें, यही चाहते हैं सारे माँ बाप। इसी तरह से सरकार का काम है कि वो आप सबको अपने पैरों पे खड़ा करे। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अवामी जलसा किया। उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे मरहले में ही समाजवादी पार्टी इत्तेहाद ने सेंचुरी बना ली है।
लखीमपुर के लोग इस बार मुझे लगता है मन बना चुके हैं। अब लगता है साइकिल के अलावा कुछ नहीं चलने वाला यहाँ पर। इतना बड़ा समर्थन और इस जोश और उत्साह के साथ जो लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे, ये बता रहे हैं कि पहले और दूसरे चरण से भी अच्छा वोट लखीमपुर के लोग डालने जा रहे हैं। और मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने आज दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में एसपी सरबराह अखिलेश यादव की मुतनाज़ बयानात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जवानों की शहादत पर सवाल उठाने वाले लोगों के साथ एसपी के ताल्लुकात हैं, इसलिए वो सोशलिस्ट नहीं बल्कि समाज मुखालिफ हैं। आतंकवाद की जब बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी का रुख और भारतीय जनता पार्टी ने जो पहले दिन से ही सोच रखी है, आतंकवाद पर भाजपा जीरो टॉलरेंस सोच रखती है। और इसलिए शायद पिछले कुछ दिनों में कोर्ट की जजमेंट आने के बाद भी समाजवादी पार्टी के नेता चुप हैं। ये चुप्पी एक बार फिर आतंकियों के संरक्षण की ओर उंगली उठाती है समाजवादी पार्टी की ओर। 2008 के सीरियल ब्लास्ट में 56 लोगों की मृत्यु हुई, सैकड़ों घायल हुए। न्यायालय की हाल ही में आई जजमेंट का हम स्वागत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है, जिसमें 49 लोगों के खिलाफ सजा सुनाई गई। 38 आतंकियों को फांसी की सजा, 11 को ताउम्र जेल में रहने के लिए सजा सुनाई गई। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा मुल्क के मफाद को सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की दहशतगर्दी की कमर तोड़ने की मुहिम जारी है। गुजरात के वजीर आला और आज वजीर आजम के तौर पर वो दहशतगर्दी की कमर तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, ब्लास्ट होने के बाद सारी एजेंसीज का ये कहना था कि मुख्यमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी घटनास्थल पर ना जाएं, लेकिन मोदी जी घटनास्थल पर भी गए, पुलिस कमिश्नर के दफ्तर भी गए, घायलों को देखने अस्पताल भी गए और यहीं पर रुके ही नहीं, आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए मोदी जी की मुहिम लगातार चलती रही। एसआईटी का गठन हुआ, मात्र 19 दिनों के अंदर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, पकड़ा गया, केस सॉल्व हुआ और उसके लिए जो कुछ भी करना था, सबूत पहुंचाने तक, आतंकवादियों को पकड़ने तक, मोदी जी की सरकार ने उस समय भी काम किया। आज भी आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए मोदी जी की सरकार वचनबद्ध है, प्रयासरत है। और पंजाब की 117 असेंबली सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। मर्द राय दहिंदगान की तादाद 1,12,98,000 और खवातीन वोटरों की तादाद 1,12,09,96 है। उम्मीदवारों की कुल तादाद 1,304 है, जिनमें मर्द उम्मीदवारों की 1,209 है और खवातीन उम्मीदवारों की अगर बात करें तो कुल तादाद 94 है। 2017 के असेंबली इंतखाबात में शिरोमणि अकाली दल ने 94 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें से 15 सीटों पर पार्टी ने जीत हासिल की थी। बीजेपी का वोटिंग फीसद 5.39 रहा था। 2017 के असेंबली इंतखाबात में बीएसपी ने रियासत की 111 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी एक भी सीट हासिल नहीं कर सकी थी। पार्टी का वोटिंग फीसद 1.52 रहा था। 2017 के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने सभी 117 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। पार्टी ने 77 सीटों पर जीत के साथ 38.50% वोट हासिल किए थे। आम आदमी पार्टी ने 112 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। पार्टी को 20 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। आम आदमी पार्टी का वोटिंग फीसद 23.72% रहा था। 2017 के असेंबली इंतखाबात में कुल पोलिंग 77.37% हुई थी।
रियासत जम्मू कश्मीर में जनूबी कश्मीर के इलाके शोपियां में दहशतगर्दों के साथ जारी तसादुम में 2 फौजी जवान शहीद हो गए हैं। तसादुम के आगाज में एक दहशतगर्द भी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारा गया। इससे कबल जैनपुरा के चेरमर्ग में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के फौरन बाद वहां पहुंची SOG आर्मी और CRPF के मुश्तरका टीम ने तलाशी मुहिम चलाई। सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम जैसे ही मुश्तबा मुकाम के करीब पहुंची तो छुपे हुए दहशतगर्दों ने उन पर फायरिंग कर दी। दहशतगर्दों ने फौज के 2 जवानों को निशाना बनाते हुए फायरिंग की। इसमें 2 जवान शदीद जख्मी हो गए। जख्मी जवान अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में ही दम तोड़ गया। मारे गए दहशतगर्द की शनाख्त भी नहीं हो सकी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेर लिया है और तसादुम जारी है। और अब बात कोविड की। मुल्क भर में कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में मुसलसल कमी आ रही है। वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 22,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए। दूसरी जानिब गुज़िश्ता 24 घंटों में 60,298 मरीज़ इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद भारत में शिफा याबी की शरह 98.21% हो गई है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज का यौम पैदाइश है। नायब सदर वेंकैया नायडू ने शिवाजी महाराज को याद करते हुए ट्वीट किया कि हमारी तारीख के मुतासिर कुन आदमी छत्रपति शिवाजी महाराज के यौम पैदाइश पर मैं कौमी हीरो की नेक यादों को सलाम करता हूँ। अपनी बेमिसाल बहादुरी और जंगी महारत से उन्होंने भारत के कौमी शऊर को बेदार किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के कायम करदा कौम परस्ती आज भी हमारे लिए मिसाली है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के यौम पैदाइश पर हम वतनों को मुबारकबाद दी है। PM मोदी ने ट्वीट में कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की बेहतरीन क़यादत और समाजी बहबूद के तईं उनका ताउन नस्लों को मुतासिर करता रहा है। उन्होंने हक़ और इंसाफ के इक़्तिदार पर कभी समझौता नहीं किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क शिवाजी महाराज के विजन को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर आज अपने दौराए जर्मनी के दूसरे दिन म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। डॉक्टर S जयशंकर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले वज़राए ख़ारजा और दीगर वफूद के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। डॉक्टर S जयशंकर हिंद बहरुल काहिल ख़ित्ते पर एक पैनल बहस में भी हिस्सा लेंगे। वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस के अलावा आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम में मुबाहिसे की क़यादत करेंगे। ये तक़रीबात म्यूनिख में कौंसिल जनरल ऑफ इंडिया और ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से मुनक़्क़िद की जा रही है। अपने दौरे के दूसरे मरहले में डॉक्टर S जयशंकर 20 फरवरी को पेरिस में फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा जेन-यव्स ले ड्रियन के साथ 2 तरफ़ा भी मीटिंग करेंगे। वो 22 फरवरी को हिंद बहरुल काहिल ख़ित्ते में बाहमी ताउन के लिए यूरोपीय यूनियन के वज़ारती फ़ोरम में शिरकत करेंगे। वो यूरोपीय यूनियन और हिंद बहरुल काहिल ख़ित्ते के दीगर ममालिक के वज़राए ख़ारजा के साथ भी 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा फ्रांसीसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में एक लेक्चर भी देंगे। वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने जर्मन वज़ीर ख़ारजा एनलीना हेरबॉक से मुलाकात की। दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान अफ़गानिस्तान, यूक्रेन, हिंद बहरुल काहिल ख़ित्ते और कई 2 तरफ़ा और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इससे कबल वज़ीर ख़ारजा ने अपने ईरानी हम मनसब से भी मुलाकात की। स्लोवेनिया की वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने ट्वीट किया कि अपने दोस्त डॉक्टर आंजे लुगर को दोबारा देखकर खुशी हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 तरफ़ा और कसीर जहती ताउन पर बातचीत हुई और आलमी रुझानात पर भी तबादला ख्याल किया गया। इससे कबल जर्मनी के दौरे के पहले दिन वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन रहमान आल सऊद से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के इजलास की तैयारियों को तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़ किया। इसके अलावा दोनों रहनुमाओं ने आलमी मईशत को दरपेश चैलेंजेस पर भी तबादला ख्याल किया।
और बिहार की जवां साल क्रिकेट खिलाड़ी साकिबुल गनी ने क्रिकेट की दुनिया में एक नई तारीख रकम कर दी है। 22 साला बल्लेबाज साकिब ने अपने पहले ही फर्स्ट क्लास मैच में 341 रन बनाकर आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। उन्होंने बिहार की तरफ से खेले हुए मिजोरम के खिलाफ 405 गेंदों में 56 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 341 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 84.20 रहा। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।